क्या आपको पता है कि एक बार एक 99 साल के आदमी ने अपनी 96 साल की पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दिया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के 80 साल पुराने अफेयर का पता चल गया था। जी हाँ, 99 की उम्र में उस आदमी ने 80 साल पुरानी उस बात को इतना सीरियसली ले लिया था। और क्या आपको पता है कि जापान में अगर आप कोई इमोशनल फिल्म देख रहे हो तो आप अपने साथ किसी को पैसे देकर के हायर कर सकते हो, जो फिल्म देखते वक्त आपके इमोशनल होती आपके आंसू पोंछेगा। और क्या आपने कभी ये सोचा कि ड्रोन जो होते हैं उसे ड्रोन ही क्यों कहते हैं? एक्चुअल में इसके नाम के पीछे एक बड़ा रहस्य है। और क्या आपको पता है कि चांद पर गोल्फ किसने खेला है? जी हाँ, चांद पर किसी ने गोल्फ भी खेला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपका चेहरा इस इमोजी के जैसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 15, आपको पता होगा कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती। तो एक बार वहां एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था क्रिस हडफील्ड, उनको वहां पर रोना आया तो वो रो ही नहीं पाए क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए उनके आंसू नहीं निकले। मतलब कि अगर कोई अंतरिक्ष में खो गया है और अगर वो रोना भी चाहे तो वो नहीं रो सकता क्योंकि वहां पर उसके आंसू ही नहीं निकलेंगे। फैक्ट नंबर 14, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक आइलैंड है जो कि बिल्कुल एक हार्ट के शेप में है। इस आइलैंड का नाम है तावारुआ आइलैंड, जो कि फिजी देश के पास मौजूद है। और इस आइलैंड को किसी ने बनाया नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 13, दुनिया के सबसे बेकार देश नॉर्थ कोरिया और वहाँ के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन के बारे में कौन नहीं जानता। तो उसी नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा रूल है कि अब 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते, भले उस दिन किसी का बर्थडे या कोई और खुशी का दिन हो। उस दिन अगर कोई खुश होता है तो उसे सजा मिलती है, और इसलिए उस दिन कितनी ही खुशी की बात हो वहाँ के लोगों का चेहरा ऐसे खुश होने के बजाय ऐसे उदास ही रहता है। यानी कि हर साल 8 जुलाई और 17 दिसंबर को उनका चेहरा कुछ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 12, हार्ड डिस्क जो होता है ना, जो कि कंप्यूटर में यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो जैसे फोन में स्टोरेज टाइप होते हैं ना 1 GB 2 GB 6 GB, तो वैसे ही कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क। तो फैक्ट ये है कि जब दुनिया में पहली बार 1 GB वाला हार्ड डिस्क बना था तो इसकी प्राइस थी $40,000, यानी कि करीब 30 लाख रुपए जितना, और इसका वजन था एक मगरमच्छ के जितना। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब 1 GB का कोई हार्ड डिस्क नहीं आता, बल्कि एक टीबी का आता है, और एक टीबी में 1000 GB होते हैं, और कीमत भी होती है 4-5 हज़ार रुपए के आसपास। मतलब कि जहाँ पहले 1 GB का प्राइस 30 लाख रुपए था, वहीं आज 1000 GB का प्राइस सिर्फ 5000 रुपए है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि हमारा चांद हमारी धरती से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, और जिस स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं उसी स्पीड से हमारा चांद हमसे दूर होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ साल बाद हमारा चांद हमें दिखाई ही नहीं देगा। रात के वक्त नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10, इस टाइप के जो जूते होते हैं ऐसे हाई हील्स वाले, नॉर्मली इसे लड़कियां पहनती हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि एक्चुअल में इसे लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिज़ाइन किया गया था। 15वीं सेंचुरी में इसे खास तौर पर लड़कों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसका इस्तेमाल लड़कियों ने शुरू कर दिया। बाकी गूगल का ये पेज आप देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, बिल गेट्स जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर वो रोज 7 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो भी उन्हें अपने पूरे पैसे खर्च करने में 218 साल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि इंसान के पास चाहे कितना ही पैसा हो, उसे कुछ नया सीखना बंद नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को तबाही के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसी विनाशकारी भूकंप में इतनी क्षमता होती है कि वो पानी को सोने में बदल सकता है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें भूकंप के कारण पानी सोने में बदल जाता है। बाकी गूगल का ये पेज आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एक पेंसिल में इतना ग्रेफाइट होता है कि आप उससे 56 किलोमीटर लंबी लाइन खींच सकते हो, और सिर्फ एक पेंसिल से आप 45,000 शब्द लिख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, आर्कटिक टर्न नाम की चिड़ियों की एक स्पेसीज होती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली चिड़ियों की स्पेसीज है। ये आर्कटिक से अंटार्कटिका यानी कि 11,222 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश भारत में अगर कोई जेल से भाग जाता है और अगर वो पकड़ा जाए तो लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जर्मनी देश में अगर कोई वहाँ के जेल से भाग जाता है तो उसे दोबारा से नहीं पकड़ा जाता, और वहाँ पर जेल से भागना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि आज़ाद होना हर किसी का अधिकार है।
और इसलिए वो लोग जेल से भागने पर भी उसे दोबारा नहीं पकड़ते। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ये सोचा कि ड्रोन जो होते हैं उसे ड्रोन ही क्यों कहते हैं? आखिर ड्रोन जैसा अजीब सा नाम किसने रखा है? एक्चुअली ड्रोन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है नर मधुमक्खी, और जब ड्रोन उड़ता है तो उससे मधुमक्खी के उड़ने जैसी आवाज़ आती है और ये मधुमक्खी की तरह एक जगह उड़ भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने इस फेमस क्रिकेटर जिनका नाम है किरण पोलार्ड, इनका नाम तो सुना ही होगा। तो एक बार साल 2014 के IPL के मैच में अंपायर ने उन्हें शांत रहने को कहा, तो आप यकीन नहीं करोगे कि किरण पोलार्ड को इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद मुंह में टेप बांधकर आए थे। जी हाँ, अंपायर की शांत रहने वाली बात से उनको इतना गुस्सा आया कि वो मुंह में टेप लगाकर आ गए और आने के थोड़ी देर बाद ही मुंह से टेप निकालकर कहा, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक बार इटली में एक 99 साल के आदमी ने अपनी 96 साल की पत्नी को तलाक दे दिया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के 80 साल पुराने अफेयर का पता चल गया था। जी हाँ, 99 की उम्र में उसने 80 साल पुराने बात को इतना सीरियसली ले लिया था और जैसे ही उस आदमी को ये पता चला कि 80 साल पहले उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, उसने बिना कुछ सोचे सीधा डिवोर्स ले लिया। वैसे उसे इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था क्योंकि कुछ साल बाद तो वो शतक मार ही लेते। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि चांद पर गोल्फ किसने खेला है? जी हाँ, चांद पर कोई गोल्फ भी खेल चुका है, एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है एलन शेपर्ड। इन्होंने ही चांद पर एक गोल्फ के बॉल को हिट किया था और वो बॉल 800 मीटर दूर गई थी। इतना ही नहीं, चांद पर एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो चांद पर फुटबॉल लेकर जाना चाहते थे ताकि वो भी उस गोल्फ वाले की तरह फेमस हो जाएं, पर नासा ने उन्हें फुटबॉल ले जाने से मना कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले घंटे को भी दबा देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।